विद्यार्थियों, आज हम कुछ सांगीतिक शब्दों की परिभाषाएं सीखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे श्रुति। श्रुति एक संस्कृत शब्द है जो कि श्रु धातु से निकला हुआ है और श्रु का अर्थ है सुनना, अर्थात श्रुति का अर्थ हुआ सुना हुआ। तो श्रुति की सरल भाषा में आप परिभाषा कहेंगे तो हुआ श्रुते इति श्रुति, अर्थात जो आवाज़ सुनाई दे उसे श्रुति कहते हैं। पर संगीत की दृष्टि से यह परिभाषा कुछ अशुद्ध सी लगती है, क्योंकि हर एक ध्वनि जो सुनाई दे उसको हम श्रुति नहीं कह सकते, क्योंकि संगीत की दृष्टि से संगीत में उसी आवाज़ की कल्पना की जा सकती है जो संगीत उपयोगी आवाज़ हो। इस दृष्टि से हम जब श्रुति की परिभाषा समझते हैं तो उसके लिए हमें 3 बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला कि आवाज़ संगीत उपयोगी हो, दूसरा आवाज़ साफ साफ सुनाई दे, तीसरी आवाज़ एक दूसरे से अलग स्पष्ट पहचानी जा सके। अतः हम इसकी परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि वह संगीत उपयोगी आवाज़ जो कानों को साफ साफ सुनाई दे एवं एक दूसरे से स्पष्ट पहचानी जा सके श्रुति कहलाती है। संगीत में अधिकाधिक इस प्रकार 22 नादों की कल्पना की गई है और ये इसीलिए इन 22 श्रुतियाँ जो हैं संगीत में मानी गई हैं। तो ये तो है श्रुति। श्रुति के बाद आता है स्वर। स्वर साधारणतया उस संगीत उपयोगी आवाज़ को कहते हैं जो ध्वनि स्वयं में मधुर होती है, अर्थात वह संगीत उपयोगी आवाज़ जो अपने आप मधुर लगती है उसे स्वर कहते हैं। इसलिए उसको संगीत दर्पण में उसकी परिभाषा दी गई है, स्वयं यो राजते नादः सह स्वर परिकीर्तितः, अर्थात जो नाद स्वयं में शोभित हो अर्थात स्वयं मधुर हो वो स्वर कहलाता है। स्वर जो है 22 श्रुतियाँ हमारी मानी गई हैं। उन 22 श्रुतियों में से 12 ध्वनियों को चुन लिया गया जो कि स्वर कहलाती हैं। ये 12 आवाज़ें या ध्वनियाँ जो हैं परस्पर एक दूसरे से ऊपर और नीचे होते हैं। 12 ध्वनियों को ही जब हम थोड़ा और संक्षिप्त करते हैं तो ये ध्वनियाँ 7 रह जाती हैं जो कि मुख्य तरह शुद्ध स्वर कहलाती हैं, जो सा रे गा मा पा धा नी। तो इस तरह हम देखते हैं कि स्वर जो है उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो शुद्ध स्वर, दूसरा विकृत स्वर। यानी जब स्वर अपनी नियत स्थान पर गाया बजाया जाए तो वो कहलाता है शुद्ध स्वर। तो जैसे सारे गामा पाधानी। अब इसमें क्या है, सा और प ये 2 स्वर ऐसे होते हैं, अचल होते हैं, यानी ये अपने स्थान से ऊपर नीचे नहीं होते, इनका एक स्थान फिक्स है। पर अब बचे 5 स्वर रे गा मा धा नी। ये 5 स्वर अपने स्थान से ऊपर या नीचे हटते हैं, इसलिए इनको विकृत कहलाते हैं। तो इन 5 स्वरों में से भी रे गा धा नी ये 4 स्वर अपनी नियत स्थान से नीचे उतरते हैं, इसलिए इनको कोमल विकृत स्वर कहते हैं। और मध्यम जो है वो अपने स्थान से ऊपर चढ़ के विकृत होता है, इसलिए उसको तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। तो स्वर के लिए भी देखिए, उसकी परिभाषा के लिए भी हमारे को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वह आवाज़ जो संगीत उपयोगी हो, आवाज़ स्थिर और गूंजदार हो और जो आवाज़ स्वयं में मधुर हो, वो जो सुनने वाले को स्वयं मधुर लगती है उसको हम स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सप्तक के 12 स्वर हुए, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये जो 12 स्वर आए इसमें सा रे कोमल रे शुद्ध, गा कोमल गा शुद्ध, मा शुद्ध मा तीव्र, पा धा कोमल धा शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध, सा। तो ये जो स्वर हैं इसमें वो शुद्ध भी मिले हुए हैं और 5 स्वर विकृत भी मिले हैं। इस प्रकार ये 12 स्वर जो है ये माने जाते हैं। तो ये तो आए हमारी श्रुति और उसके बाद आया स्वर। अब हम देखते हैं अगला हमारा जो परिभाषा है वो है राग।
यानी नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक और सप्तक से थाट की उत्पत्ति होती है और इन्हीं थाटों से राग की उत्पत्ति होती है। और राग जो है वो हमारे भारतीय संगीत, उत्तर भारतीय संगीत का एक बहुत प्रमुख एक विशेषता मानी जाती है, राग संगीत। तो राग शब्द की उत्पत्ति जो है वो रंज शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना, अर्थात स्वर और वर्ण इन दोनों से मिलकर राग बनता है। अतः इसकी परिभाषा है कि स्वर और वर्ण का ऐसा मेल जो रंजक अर्थात श्रुति मधुर हो, अर्थात जिसे सुनकर चित्त को रंजकता मिले, रंजकता प्राप्त हो, राग कहलाता है। इसलिए संगीत रत्नाकर में इसकी परिभाषा दी है, योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जन चित्तानाम सह राग कथितो बुधे। अर्थात उस ध्वनि विशेष को जो स्वर तथा वर्ण से विभूषित हो, जो रंजक हो अर्थात श्रुति मधुर हो, उसको राग कहते हैं। राग भारतीय संगीत की, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रमुख विशेषता है और भारतीय संगीत की जो नींव है वो राग ही है। तो रागों में मुख्यतः हम देखते हैं कि कई नियम हम उसमें माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि राग की उत्पत्ति ठाठों से होती है। राग में सा कभी वर्जित नहीं होता, सा ऐसा स्वर है जो कभी भी वर्जित नहीं होता है, अन्य स्वर वर्जित हो सकते हैं। तीसरा, राग में आरोह अवरोह दोनों अनिवार्य हैं, क्योंकि उन दोनों से ही स्वरूप बनता है। खाली आरोह होगा या केवल अवरोह होगा तो राग नहीं बनेगा, इसलिए उसमें उसका स्वरूप चलन तभी स्पष्ट होगा कि जब राग का आरोह अवरोह दोनों हो। चौथा, राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। ये जो इसकी विशेषता है ये जाति कहलाती है, यानी जाति से हमें ये पता चलता है कि उस राग विशेष में कितने स्वर लग रहे हैं। तो राग की 3 जातियाँ मानी गई हैं मुख्यतः, औडव, षाडव और संपूर्ण। यानी जिसमें 5 स्वर लगे उसे औडव जाति कहते हैं, जहाँ 6 स्वर लगे वो षाडव कहलाता है और जिसमें 7 स्वर लगे वो संपूर्ण कहलाता है। इसलिए ये नियम है कि 5 स्वर से कम का राग नहीं हो सकता। राग में बनने के लिए कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। छठा इसमें और पांचवा इसमें है कि राग में रंजकता का होना आवश्यक है, यानी मधुरता होनी उसमें जरूरी है। और छठा ये है कि राग में मा और पा ये 2 स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते, क्योंकि अगर मध्यम वर्जित होगा तो पंचम होगा, पंचम अगर वर्जित होगा तो मध्यम अवश्य होगा, यानी ये 2 स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते। तो ये हमारा हो गया राग। अब आया हमारा थाट। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक की उत्पत्ति होती है और सप्तक में जो शुद्ध विकृत मिला के 12 स्वर होते हैं। इन्हीं 12 स्वरों में से थाट उत्पन्न होते हैं। थाट यानी जो कि राग का जनक है, यानी थाट से ही राग उत्पन्न होते हैं। तो थाट उस स्वर सप्तक को कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो सके। वह स्वर सप्तक ये भी कहा जा सकता है जिसमें सा रे गा मा पा धा नी ये 7 स्वर क्रम से हों और जिससे राग उत्पन्न हो सके वो थाट कहलाता है। दैट कलेक्शन ऑफ नोट्स विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रागास इज नोन एज थाट। संस्कृत ग्रंथकार थाट को ही मेल कहते हैं, यानी इसमें हम संस्कृत में उसको मेल नाम से भी जानते हैं। तो मेल भी स्वरों के उस समूह को कहते हैं जिससे कि राग उत्पन्न हो सके। तो इसमें हमने अपने पूर्व वीडियो में हमने दक्षिण के प्रसिद्ध विद्वान थे पंडित वेंकटमखी जी, उन्होंने अपनी पुस्तक चतुर्दंडी प्रकाशिका में 72 थाटों की रचना का सिद्धांत बताया था कि किस तरह से सप्तक के जो 12 स्वर होते हैं उनसे 72 थाट उत्पन्न होते हैं। इन्हीं में से 72 थाटों में से
पंडित भातखंडे जी ने उत्तर भारती में 32 ठाटों को मान्यता दी, और व्यवहार में उन 32 ठाटों में से भी केवल 10 ठाट जो है व्यवहार में अभी प्रचलित है, और उनके नाम हैं बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, कापी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी। ये 10 ठाट हैं जो कि व्यवहार में प्रचलित है। अब अगले वीडियो में हम बाकी की परिभाषाएं करेंगे। थैंक यू।